देखते हैं अब प्रश्नावली 2.1। यहाँ पर सवाल में दिया गया पहला के निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करना है। जैसे पहला दिया गया है साइन इनवर्स -1/2। देखेंगे इसके मुख्य मानों के ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रतिलोम फलनों के सबका मान याद होना चाहिए। जैसे 0 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का, 90 अंश का मान हमको आना चाहिए। इसके पहले ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसके प्रगुण में हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, इसको देखते हैं, इसी के आधार पर सभी करेंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स का जो मान होता है एक्स के बराबर होता है। कैसे होता है इनको देख लेते हैं। हम मान ले रहे हैं, इसको सिद्ध कर ले रहे हैं। माना कि साइन एक्स बराबर मान लेते हैं ए। अगर यहां से हम एक्स बराबर साइन को इधर लेके जाएंगे तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स ए। तो एक्स बराबर साइन इनवर्स ए की जगह पर लिख सकते हैं साइन एक्स। यानी देखेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स की जगह पर हम लोग एक्स लिख सकते हैं। यही सूत्र हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स को लिखा जा सकता है एक्स। तो यहाँ से हम इसको लिख ले रहे हैं। ये पहला सवाल है, इसको सुनते हैं। साइन इनवर्स यहाँ पर देखते हैं, साइन इनवर्स साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है? तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 अंश 1/2 को 30 अंश लिखेंगे π/6। यहाँ पर ये माइनस है। अब एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पर साइन माइनस एक्स को हम माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। इसको जब इस तरह का है तो इसको इसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि साइन इनवर्स साइन π/6 को ऐसे लिखा जा सकता है π/6 माइनस इस तरह से। और यहाँ से देखेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स के रूप का हो गया। साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर एक्स की जगह π/6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे -π/6। अब हम लोग जानते हैं कि साइन का जो मुख्य परिसर होता है, ये मुख्य शाखा परिसर होता है π/2 से π/2 के बीच में होता है। इसका मुख्य शाखा परिसर, यानी कह सकते हैं कि मुख्य मान परिसर जो होता है ये लिखेंगे -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो ये हम लोगों का π/2 -π/2 से π/2 के बीच में है, तो ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा वाला सवाल सीखते हैं। जैसे कास इनवर्स का लिखेंगे, इसमें ये है कास इनवर्स करड़ी में 3/2। यहां पर इसको लिखा जा सकता है कास इनवर्स, कास कितने अंश मान कर्ण में 3/2 होता है? तो कास 30 अंश मान कर्ण में 3/2। तो यहाँ लिखेंगे कास 30 अंश π/6 कास 30 अंश हो जाएगा। ये हो जाएगा कास इनवर्स। यहाँ पर इसी तरह से लिख सकते हैं जैसे आई लिखे हैं, उसी तरह से कास इनवर्स कास एक्स बराबर एक्स होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कास इनवर्स कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा π/6। ये इसका उत्तर हो जाएगा π/6 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरका देखते हैं। तीसरका दिया गया है कोसेक इनवर्स 2। देखो, इनको हल करने के लिए सबसे पहले हमको इनका सबका मान याद होना चाहिए। देखेंगे कोसेक कितने अंश का मान 2 होता है? तो कोसेक 30 अंश का मान। तो यहाँ लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स कोसेक 30 अंश को π/6। तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। जैसे ये साइन का लिखे उसी तरह से कोसेक का भी होगा, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स को π/6। तो इसको लिख सकते हैं π/6। ये कोसेक है। कोसेक का और साइन का जो मुख्य परिसर होता है -π/2 से π/2 होगा। तो यहाँ पर ये π/2 इनके बीच में ही पड़ेगा, तो ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं इसके आगे देखते हैं tan इनवर्स। यहीं पे देख लेते हैं tan इनवर्स करके। चौथा सवाल है, दूसरा था, तीसरा था, चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल करके दिया गया है tan इनवर्स
tan इनवर्स माइनस करड़ी में 3, तो इनको लिख सकते हैं tan इनवर्स। अब यहाँ पर देखना है कि tan कितना अंश करड़ी में 3 होता है, तो tan हम लोगों का 30 अंश, tan 30 अंश का मान 1/3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 60 अंश का मान। ये 60 अंश का मान होगा तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 अंश, पाई बटा के 3 करेंगे तो 60 अंश हो जाएगा। अब ये लिखेंगे tan इनवर्स, लिख सकते हैं इसको tan पाई बटा के 3 या माइनस करके, जैसे ये वाला है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, उसी तरह से tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस tan थीटा की जगह पर इतना लिख सकते हैं। अब इससे इस सूत्र पर ये हट जाएगा तो ये हो जाएगा मुख्य मान पाई बटा के 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी जो मुख्य शाखा होता है ये पाई बटा 2 से, इनका मुख्य शाखा होता है माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के बीच, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, मुख्य शाखा का मान हो जाएगा। ये पांचवा देखते हैं। अब पांचवा सवाल, पांचवा क्या है, कास इनवर्स माइनस 1/2। अब इस चीज को समझ लेते हैं, कास इनवर्स इसको कैसे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। कास इनवर्स को कैसे लिखा जाता है, सूत्र इनका समझ लेते हैं। कास इनवर्स का जैसे साइन का होता है उसी तरह से कास का देखेंगे। कास का, सेक का और काट का एक ही सूत्र लगेगा। यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं कास इनवर्स। ध्यान देंगे कास इनवर्स को हम लोग कैसे बदलना है। कास इनवर्स का सूत्र होता है कास इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र होता है पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। हम समझते हैं इसको कैसे लगाएंगे। अब इस चीज को ध्यान देना है। मान ले रहा है, माना कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर मान लेते हैं ए, और इधर जाएगा तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कास ए। इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर माइनस कास ए। देखेंगे कास माइनस वाला जो है इसका जो मुख्य परिसर होता है 0 से पाई के बीच में होता है, तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कास ए को कि कास 180 माइनस थीटा पाई माइनस ए लिख सकते हैं। कास 180 माइनस थीटा माइनस कास ए हो जाएगा। कास ए को जब इधर लेके आएंगे तो कास इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई माइनस ए, और चलो यहाँ पर भर लेते हैं कास इनवर्स एक्स बराबर ए को इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, ऐसे कर लेते हैं। ए को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस है, और इसको इधर लेके जाएंगे तो पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। ये हम लोग माने थे, ये कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर आ जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। ये सूत्र एक बन गया। इसी के आधार पर कास वाले को बदलेंगे, जैसे कास इनवर्स माइनस कास एक्स के रूप में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम का लिख ले रहे हैं, इसको देखते हैं। कास इनवर्स कास माइनस 1, कास 1/2 कितने अंश मान होता है, कास 60 अंश मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस कास 60 अंश पाई बटा के 60 का मान 3 हो जाएगा। ये कास इनवर्स कास देखेंगे, कास इनवर्स माइनस एक्स के रूप का हो जाएगा, तो कास इनवर्स माइनस इस रूप का हो जाएगा। तो इनको हम कैसे लिख ले रहा है, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको यहां से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कास इनवर्स माइनस, देखो ये से कास इनवर्स माइनस एक्स, कास इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। तो यहाँ एक्स की जब 1/2 है, तो 1/2 कास कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो कास 60 अंश का मान पाई बटा के 3 कर लेंगे। इनको इसे लिखा जा सकता है। ध्यान देंगे यहाँ पर इस सूत्र पर लगा रहे हैं, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स की जगह पाई लिख लेंगे, मैंने 1/2 की जगह पे लिख दिए। अब एक कास इनवर्स इसके रूप का हो गया तो ये कास हो जाएगा, तो पाई माइनस आई वाला निकल जाएगा, तो ये बचेगा पाई बटा के 3। इसका लॉसा निकाल के हल करेंगे तो 3 एकम 3 में से घट जाएगा, तो 2 पाई बटा के 3 हो गया। ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। ये 5वां सवाल था, ये इसका मुख्य मान हो गया। एक बार और समझ लेते हैं, कास इनवर्स एक्स के रूप का है, तो कास इनवर्स माइनस एक्स के रूप का है, तो कास इनवर्स माइनस एक्स को लिखेंगे पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। ये पाई माइनस कास इनवर्स एक्स मैंने 1/2 ही है, 1/2 है, तो 1/2 को कास पाई बटा 3 कर दिए है, पर कास 60 अंश कौन होता है। ये कास इनवर्स कास एक्स के रूप का है, तो ये वाला निकल करके पाई बटा 3 आ जाएगा। अब इसको सरल कर लेंगे, लासा निकाल के हल कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे वाला सवाल, ये 5वां था, 6वां देखते हैं।
छठवां सवाल क्या दिया गया है, इसको समझते हैं। छठवां में दिया गया है tan इनवर्स माइनस एक, tan इनवर्स एक का मान निकालना है। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, tan कितना अंश मान एक होता है, tan 45 अंश मान एक होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 45 को पाई बटा के 4 कर लेंगे, ये हो जाएगा tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। ये सूत्र लग जाएगा इस तरह से कि tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। तो यहाँ पर ये जो माइनस देख रहे हैं ना, ये माइनस, ये tan थीटा की जगह इसे लिख सकते हैं। अब इनसे एक कट जाएगा तो बच जाएगा माइनस पाई बटा के 4। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका मुख्य मान हो जाएगा। जबकि हम tan का भी मुख्य परिसर जानते हैं कि माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के बीच में होगा, तो ये इसके बीच में आ रहा है, तो ये इसका मुख्य मान हो गया। छठवां को देखते हैं, सातवां क्या है। सातवां है सेक इनवर्स 2 बटा कड़ी में 3, ये 2 बटा के कड़ी में 3। अब देखेंगे ये कितने अंश का मान सेक में होता है। जैसे काश 30 अंश का मान कड़ी में 3 बटा 2, तो सेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2 बटा कड़ी में 3। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है सेक इनवर्स सेक 30 अंश माने पाई बटा के 6। अब इस सेक इनवर्स सेक को जैसे शुरू में बताए थे, सेक इनवर्स सेक एक्स को हम इतना लिख सकते हैं, तो इससे निकल जाएगा, ये बचेगा पाई बटा के 6। इस सूत्र पर जैसे सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर हो जाता है एक्स, वही वाला सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर हो जाएगा एक्स, ये पाई बटा के 6 इसका आंसर हो जाएगा। ये मुख्य शाखा इसका जो होता है 0 से पाई के बीच में होता है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा। आठवां देखते हैं, आठवां क्या है। आठवां काट इनवर्स करड़ी में 3। देखेंगे ये काट है, काट का भी मुख्य परिसर 0 से पाई के बीच में होता है। तो जैसे काश वाला लिखे तो उसी तरह से काट वाला भी होगा। ये काट कितना, अच्छा माइनस में रहेगा, तब काट इनवर्स कितना अंश मान कड़ी में 3 होता है। जैसे tan 30 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 3, तो काट 30 अंश का मान कड़ी में 3 हो जाएगा, ये 30 अंश का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर काट 30 को हम लोग लिख सकते हैं पाई बटा के 6, पाई बटा 6 का मतलब 30 अंश होगा, इनसे निकल करके आ जाएगा पाई बटा के 6। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये आठवां हो गया। अब देखते हैं नौवां सवाल क्या है, इसको समझते हैं। कास इनवर्स नौवां दिया गया है। नौवां सवाल है कास इनवर्स माइनस 1 बटा करड़ी में 2। अभी देखो यहाँ पर कास इनवर्स माइनस एक्स को लिखा जा सकता है पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले कितने अंश का मान 1 बटा करड़ी में 2 होता है। तो 1 बटा, चलो एक बार ऐसे ही लिखते हैं, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स की जगह पर 1 बटा करड़ी में 2 करेंगे। अब ये लिख सकते हैं पाई माइनस कास इनवर्स, कास कितना अंश मान 1 बटा करड़ी में 2 होता है, तब कास 45 अंश पाई बटा के 4, ये 45 अंश का मान। तो कास इनवर्स कास एक्स को लिख सकते हैं एक्स, जैसे कास इनवर्स कास एक्स को लिख सकते हैं एक्स, तो ये वाला हो जाएगा पाई माइनस एक्स की जगह पाई बटा के 4। इसका लॉसा निकालेंगे, 4 एकम 4, 4 में से घटा देंगे 3 पाई बटा 4, इसका लॉसा निकाल के हल कर लेंगे 3 पाई बटा के 4। ये इसका मुख्य मान हो जाएगा, कास इनवर्स का ही मान हो गया। देखेंगे कि इसका जो परिसर होता है, मुख्य परिसर जो होता है 0 से पाई के बीच में होता है, तो 0 से पाई के बीच में इसका मान है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, 10वां समझते हैं। कोसेक इनवर्स माइनस करड़ी में 2। अब बताएंगे कोसेक कितना अंश का मान माइनस कर्ण 2 कितना का होता है। पहले इसको लिख लेते हैं, कास 45 अंश का मान। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि माइनस कास 45 अंश, 45 को लिखेंगे पाई बटा के 4। अब इसको लिखेंगे कोसेक इनवर्स
कोसेक माइनस पाई बटा के 4, इसको इसे लिखा जा सकता है। तो कोसेक इनवर्स कोसेक से निकल करके आ जाएगा माइनस पाई बटा के 4। तो कोसेक का परिसर माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा के 2 के बीच में है, तो ये इसके दोनों के बीच में पड़ेगा, तो पाई बटा के 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इग्राहवा देखते हैं, इसको मिटाते हैं तो बताते हैं। देखते हैं इसका इग्राहवा। इसमें लिखा है कि tan इनवर्स ए 1, cos इनवर्स माइनस 1/2 और sin इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स रहने दे रहा है, एक को लिख सकते हैं tan 45 माने पाई बटा के 4। अब यहाँ से cos इनवर्स देखेंगे, यहाँ पर ये सूत्र भी पढ़े, cos इनवर्स माइनस एक्स को लिखा जा सकता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो इसी सूत्र का हम यूज कर रहा है, एक cos इनवर्स एक्स के रूप का है, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर 1/2 देखेंगे, प्लस के रूप में ही है एक्स। अब यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन माइनस 1/2, 1/2 को मतलब चलो 1/2 भी एक लाइन लिखते हैं, ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, साइन 1/2, यहाँ पर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर साइन 30 अंश को भर देते हैं मन में, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, इसको लिखा जा सकता है कि साइन कितना अंश का मान 1/2 होता है, तो 30 अंश का मान, तो 30 करेंगे पाई बटा के 6, इसको इसे लिख सकते हैं। ये tan से tan निकल जाएगा, ये बचेगा पाई बटा के 4। सूत्र होता है tan इनवर्स tan x बराबर x, उसी तरह से साइन इनवर्स साइन x बराबर x। तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा पाई माइनस cos कितना अंश का मान 1/2 होता है, तो cos 60 का मान, तो ये पाई बटा के 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे ये इससे निकल जाएगा, तो बचेगा माइनस पाई बटा के 6, साइन इनवर्स साइन एक्स के रूप का हो गया, ये हो जाएगा पाई बटा के 4, ये प्लस पाई कास से कास निकल करके आ जाएगा पाई बटा के 3, और ये हो जाएगा माइनस पाई बटा के 6। अब इनको लॉसा लेकर के हल कर लेते हैं, इसका लॉसा निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 12, 4 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे 3 पाई, 1 से भाग कर लेंगे 12 बार जाएगा, 12 का 1 में गुणा कर लेंगे 12 पाई, 3 से भाग कर लेंगे 4 बार जाएगा तो ये 4 पाई, 6 से भाग कर लेंगे 2 बार जाएगा तो ये 2 पाई, ये 12 और 3 15 पाई, 4 और 2 6 पाई बटा के 12, 15 से 6 घटा देंगे 9 पाई, 9 पाई बटा के 12, 3 से कटा देंगे 3 तिली के 9, 3 चौके 12, ये 3 पाई बटा के 4, ये 3 पाई बटा 4 इसका मान हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया 3 पाई बटा के 4। अब देखते हैं इसके आगे 12वां सवाल देखते हैं, 12वां क्या दिया गया है। चलो 12वां यहां देखते हैं। 12वां cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ लिख सकते हैं cos इनवर्स, cos कितना 1/2 होता है, तो cos 60 का मान पाई बटा के 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन कितना 1/2 होता है, साइन 30 अंश का मान, तो ये साइन 30 अंश हो जाएगा पाई बटा के 6। अब यहाँ पर cos इनवर्स cos x के रूप का आगे, तो इससे निकल करके केवल बचेगा पाई बटा के 3, ये 2 साइन से साइन निकल जाएगा तो बच जाएगा पाई बटा के 6, गुणते में 2 से कटा देंगे 2 3 6, ये पाई बटा 3, ये भी पाई बटा 3, तो 2 पाई बटा के 3 हो जाएगा, ये 2 पाई बटा के 3, ये इसका आंसर होगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं बहुविकल्पी वाला 13 और 14, 13 14 देखते हैं इसमें बहुविकल्पी। तेरह 14 में इसका बहुविकल्पी छांटना है, बहुविकल्पी कौन सही होगा इसको सीखते हैं, देखते हैं। इसमें लिखा है 13वां सवाल में साइन इनवर्स x बराबर y, यदि
साइन इनवर्स x बराबर कितना y। तो इसमें हमसे पूछा है मुख्य परिसर इसका क्या हो जाएगा। तो ख्याल करेंगे हम लोग इसके पीछे वाले में जैसे साइन इनवर्स का जैसे ग्राफ खींचे थे, तो ग्राफ खींचने पर इसका जो परिसर आता था इस तरह से देखेंगे, इस तरह से जैसे हम लोग जब खींचते थे तो इस तरह से इसका मान आ रहा था, जैसे इस तरह से वाला। तो यहाँ से देखेंगे ये पाई बटा के 2 इधर होता था, माइनस पाई बटा के 2 और इधर होता था पाई बटा के 2। तो इसका मुख्य परिसर इसके बीच में होता है। तो इसका मुख्य परिसर हम लोग लिख सकते हैं कि इसका मुख्य परिसर का जो मान आएगा, यहाँ पर मुख्य परिसर का जो मान आएगा y का मान ये 90 की बराबर, मैंने यहाँ से लिख करके जैसे यहाँ से परिसर का मान हम लोग निकालते थे इस तरह से मान आता था। तो ये माइनस पाई बटा 2 से बड़ा और पाई बटा 2 से छोटा, ये इसका मान हो जाता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये हम लोगों का विकल्प देख लेते हैं कौन सही है। तो इसका विकल्प वाला बी सही है, इसका बी सही होगा। ये प्रश्न था 13वां। 14वां देखते हैं। 14वां का दिया गया है tan इनवर्स करड़ी में 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। ये tan कितना अंश करड़ी में 3 होता है, tan 60 का मान। तो यहाँ लिखेंगे tan 60 पाई बटा के 3, ये पाई बटा के 3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं सेक इनवर्स। तो जैसे कास का लिख रहे थे इस तरह से, तो सेक का हो जाएगा सेक इनवर्स माइनस एक्स को लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये वाला सूत्र लगाएंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स की जगह पर 2 आया है। चलो यहाँ पर मान भर देंगे। ये tan से tan कट जाएगा, tan इनवर्स tan एक्स की जगह पर हो जाएगा पाई बटा के 3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2। यहाँ पर देखेंगे सेक कितने अंश मान 1/2 होता है, तब 60 का। ये लिख सकते हैं सेक पाई बटा के 3। अब ये हो जाएगा पाई बटा के 3 माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस पाई, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस, इससे कट जाएगा बचेगा पाई बटा के 3। ये पाई बटा के 3 मिलकर के कितना हो जाएगा 2 पाई बटा के 3 और ये माइनस पाई घटा लेंगे तो इसका लॉसा निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 3 से भाग करेंगे 2 पाई, 1 से भाग करेंगे 3, 3 एकम 3। तो 3 पाई में से 2 पाई घटा देंगे तो माइनस पाई बटा के, ये इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई बटा के 3। तो ये कौन सा विकल्प सही है इसमें भी बी वाला सही है, बी वाला। तो दोनों का विकल्प बी सही है। ये बी वाला विकल्प सही है, इसका भी बी वाला विकल्प सही है। ये हम लोगों का पहला चैप्टर खत्म। अब देखेंगे इसके अगले दिन नया चैप्टर।